स्टूडेंट्स उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स मैंने आप लोगों को बताया था जो रिमेन्स होते हैं, ठीक है, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं हज़ारों साल पहले जो हमारे इस वर्ल्ड में प्रेजेंट थे और जो अब नहीं हैं, ठीक है, उनकी स्टोन फॉर्म में कुछ रिमेन्स रह जाना, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। सो दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। एक्सटेंट वो वाले ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जिनका नामो निशान भी नहीं मिलता, बस उनकी मतलब वो अब ज़िंदा नहीं है, बस उनके कुछ रिमेन्स मिलते हैं, जैसे कि कुछ हड्डियाँ मिल गई, कुछ स्केलेटन्स मिल गए, कुछ प्रिंट्स मिल गए, ठीक है, प्लांट्स वगैरह के प्रिंट्स मिलते हैं, इसके अलावा एनिमल्स के स्केलेटन मिलते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वी स्टडी फॉसिल्स इन डिटेल इन द ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी। जब हमने पैलेंटोलॉजी की स्टडी की तो हमने देखा था कि हम उसमें फॉसिल्स की स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। इसमें एग्जांपल है स्केलेटन बोन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डायनासोर वगैरह, ठीक है, जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। डीज आर ऑल द बोन्स स्केलेटन, जो कि हमें काफ़ी जो अर्थ की लेयर्स होती है उनके नीचे बरिड फॉर्म में मिलते हैं, जिनसे हम इनकी एज एस्टिमेट करते हैं, या तो इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं, या फिर उनकी डिफरेंट उनके हैबिटेट का, उनके रहने के तरीक़ों का पता लगाते हैं कि वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स और इसके अलावा कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके भी हमें इम्प्रिंट्स मिलते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनके हमें प्रिंट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में स्केलेटन्स तो होते नहीं हैं, ठीक है, तो उनमें हमें प्रिंट्स वगैरह मिल जाते हैं कुछ, जिनसे हम पता लगा जाता है कि ये प्लांट इतने साल पहले यहाँ पर प्रेजेंट था, जो कि एक ख़ास तरीके से पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हम ये फॉसिल्स का पता लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 करियर्स इन बियोलॉजी। ये आप लोगों ने पहले भी किया था, ये अगेन शॉर्ट आंसर यहाँ पे आया है। So these are the 4 careers in biology. The first one is medicine, which is also called MBBS. Fisheries, जिसमें हम फिश प्रोडक्शन की इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए प्रोफेशनल स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर ज़राअत, जिसमें हम डिफरेंट फूड क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स की स्टडी करते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एनिमल्स की केयर करके उनको ज़्यादा, उनकी क्वान्टिटी ज़्यादा की जा सकती है, उनकी वैराइटीज़ में इजाफा किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है राइट अ नोट ऑन जाबिर बिन हियान। जाबिर बिन हियान एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। इनका जो बर्थ डेट है वो है 721 एंड द डेथ डेट इज़ 815 AD, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे, एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक, और उन्हें उसके बाद उन्होंने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी या फिर MBBS किया था वो इराक में किया था, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल जो इन्वेस्टिगेशंस किए जाती हैं, एक्सपेरिमेंट से कोई चीज़ प्रूव की जाती है केमिस्ट्री में, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ही रोड ऑन नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी थी, और इनकी फेमस जो बुक है वो है अल नबातात और है अल हैवान, ठीक है। और नबातात एक उर्दू का वर्ड है जिसको हम प्लांट्स ही कहते हैं, और हैवान भी एक उर्दू का वर्ड है जिसको हम एनिमल कहते हैं। तो ये इनकी फेमस बुक्स के नाम है। तो अगर आपको शॉर्ट नोट आएगा तो आप लोगों ने इसी तरह से 4, 5 या 3 पॉइंट्स बना के एज इट इज़ लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करें, अपने टेस्ट कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें। एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।